नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि गोवंश खुले में छोड़े, 500 रुपए जुर्माना लगाया। गुना जिले में पहली बार प्रशासन ने सड़कों पर मवेशी छोड़ने वाले पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। सार्वजनिक स्थलों और मुख्य सड़कों पर गोवंश को खुले में छोड़ने के मामले में 4 लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शासन ने जिले के सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने मवेशियों को सुरक्षित और निर्धारित स्थानों पर ही रखें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में मृत पशुओं के अंतिम संस्कार की होगी व्यवस्था। इंदौर में अब मृत पशुओं के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की जा रही है। ट्रेंचिंग ग्राउंड पर अब तक मृत पशुओं को दफनाया जाता था, मगर नगर निगम यहां उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने जा रहा है। साथ ही यहां से निकलने वाली राख का इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाएगा। इंदौर में कई लोग अपने घरों में जानवरों को पालते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कुत्ते और बल्लियां भी हैं। वहीं शहर में भी कुत्तों की संख्या ज्यादा है, मगर इन पशुओं की मौत के बाद इनके अंतिम संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं है। 12 से 15 अगस्त तक बंद रहेगी पार्सल सेवा। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा कारणों के चलते रेलवे ने जबलपुर से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में माल लदान पर 12 से 15 अगस्त तक रोक लगा दी है। इसका असर जबलपुर से जाने वाले अनाज, किराना, जनरल गुड्स और रेडीमेड सामग्री के व्यापार पर पड़ेगा। रेलवे रेल मंडल से सभी लीज कंटेनरों की जांच भी कर रहा है। यह प्रतिबंध लीज पर दिए गए SLR, AGC और VPS सहित सभी पर लागू होगा। यात्री अपने साथ तय भार का सामान ले जा सकेंगे। MP को बड़ी सौगात, 377 नई सड़कों की मिली स्वीकृति। मध्य प्रदेश में विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं पर फोकस किया जा रहा है। सड़क बनाने पर राज्य सरकार सबसे ज्यादा जोर दे रही है। प्रदेश में गांव-गांव, गली-गली तक को सड़कों से जोड़ने की कवायद चल रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 300 से ज्यादा नई सड़कें बनाई जा रही हैं। खास बात यह है कि इन सड़कों की स्वीकृति मिलते ही निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। प्रदेश के आदिवासी इलाकों में सड़कों का जाल सा बिछाने की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत यह काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आदिवासी इलाकों में आवागमन सुलभ बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए जनजातीय बसाहटों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। 200 से ज्यादा भवनों पर ड्रोन की तैनाती। सरकारी स्कूल, अस्पताल व कार्यालयों के भवनों का निर्माण करने वाला मप्र भवन विकास निगम हाईटेक होता जा रहा है। यहां निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए मैदान में निरीक्षण और साइट इंजीनियरों की तैनाती के अलावा अब ड्रोन के जरिए मुख्यालय के अफसर भी निगरानी करने लगे हैं। बीते हफ्ते ही निगम की 200 से अधिक निर्माण कार्य स्थलों पर हाईटेक ड्रोन की तैनाती कर दी है, जो साइट पर कामों की लाइव स्थिति बताते हैं। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन से भी कामों पर नजर रखी जाएगी। आयुष्मान कार्ड धारकों को WhatsApp पर दिखेगा बैलेंस। MP के आयुष्मान हितग्राहियों के लिए चैटबॉट सुविधा आज मंगलवार को शुरू होगी। यह 7 दिन 24 घंटे काम करेगी। कार्ड धारक मोबाइल पर देख सकेंगे कि वॉलेट में कितनी राशि है। आस्क आयुष्मान चैटबॉट सुविधा का शुभारंभ राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में CM डॉ मोहन यादव करेंगे। PPP मॉडल पर बैतूल, पन्ना, धार और कटनी में नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए MOU होंगे। MP के 15 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द। 23 को नोटिस। केंद्रीय चुनाव आयोग ने लंबे समय से निष्क्रिय पड़े राजनीतिक दलों पर सख्ती की है। मध्य प्रदेश के 15 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर दी गई तो 23 को नोटिस भेजने की तैयारी है। दरअसल ये ऐसे दल हैं जो प्रदेश में 6 सालों से कोई भी चुनाव नहीं लड़े। हालांकि 23 दलों को अंतिम मौका मिलेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इनको तलब किया है। प्रदेश में कुल 111 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं, लेकिन 15 की मान्यता पहले रद्द होने और 23 पर सख्ती के बाद सिर्फ 73 राजनीति दल ही बचेंगे। बता दें, आयोग द्वारा यह कार्रवाई देशव्यापी की जा रही है। पहले चरण में देश भर से 334 राजनीतिक दलों की मान्यता इसी साल 9 अगस्त को खत्म की गई। अब दूसरे चरण में 476 राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करने की कार्रवाई सोमवार से शुरू हो गई है। सब्सक्राइब करें। MP STF ने प्रदेश में ऐसे 25 नामों का खुलासा किया। यही वजह है कि STF ने प्रदेश के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी करने पर केस दर्ज किया है। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े शासकीय हॉस्पिटल जयारोग्य अस्पताल के 3 डॉक्टर भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर नौकरी करते हुए मिले हैं, जिनके नाम एनाटॉमी विभाग के डॉ दिनेश मांझी, पैथोलॉजी विभाग के विनोद मांझी और बायोलॉजी विभाग की सुमन मांझी सामने आए हैं। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रजनीश कुमार भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र नौकरी करते मिला है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि अधिकांश फर्जी जाति प्रमाण पत्र ग्वालियर, भिंड, मुरैना से जारी हुए हैं।
एमपी के इस शहर में चलेंगी 60 मिडी ई बसें। एमपी में ग्वालियर शहर वासियों के लिए अच्छी खबर है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए 60 मिडी ई बसें शहर में आ रही हैं। ये 10 रूटों पर चलेंगी, लोगों को राहत देंगी। ये लाइन पढ़ने में काफी अच्छी लग रही है। सवाल ये उठता है कि जिस शहर में कार सही तरीके से नहीं चल पा रही, ऑटो, ई रिक्शा ने धमाचौकड़ी मचा रखी है, सड़कों पर गड्ढों का साम्राज्य है, ऐसे में ये बसें कहां और किन हालातों में चल सकेंगी? इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चुनौती होगा। सड़कें ठीक करनी होंगी, ट्रैफिक नियंत्रण के लिए ऑटो और ई रिक्शा पर लगाम कसनी होगी। हज 2026 के लिए 13 अगस्त को होगा। डिजिटल कुर्रा, मध्य प्रदेश। हज कमेटी के अध्यक्ष रफत वारसी ने बताया कि हज 2026 के लिए चयन प्रक्रिया डिजिटल कुर्रा के माध्यम से 13 अगस्त 2025 को सुबह 11:30 पर आयोजित की जाएगी। यह कार्यक्रम हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई में होगा और इसका सीधा प्रसारण हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर किया जाएगा। इस वर्ष मध्य प्रदेश से हज यात्रा के लिए 10,000 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। कुर्रा के बाद प्राविधिक चयनित एवं प्रतीक्षा सूची में शामिल आवेदकों की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित होगी और एसएमएस के माध्यम से भी सूचना दी जाएगी। 10 थानों में दर्ज 20 केस वाले फरार कांग्रेसी पार्षद को नोटिस लव जिहाद में फंडिंग के आरोपी और फरार कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी को लेकर चल रही कार्रवाई में संभागायुक्त दीपक सिंह ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संभागायुक्त ने कादरी से लिखित जवाब 25 अगस्त को सुबह 11 बजे तक संभागायुक्त कोर्ट में देने के लिए कहा है। जवाब नहीं दिया जाता तो संभागायुक्त कोर्ट एक पक्षीय फैसला ले सकती है। कादरी के खिलाफ मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने पत्र लिखकर पार्षद पद से हटाने के लिए कहा था। संभागायुक्त ने इस पत्र के बाद से ही मामले में पड़ताल शुरू कर दी। कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर से भी जानकारी मांगी थी। 27% ओबीसी आरक्षण मामले में अंतिम सुनवाई 22 सितंबर को। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर को अंतिम सुनवाई होगी। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार को याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट के सामने पक्ष रखा। ओबीसी महासभा के वकील वरुण ठाकुर ने बताया, कोर्ट ने इस मामले को अति महत्वपूर्ण मानते हुए टॉप ऑफ द बोर्ड में लिस्टेड किया है। 22 सितंबर को इसे पहले नंबर पर सुनवाई के लिए रखा है। ये 13% होल्ड वाले मामले में अंतिम सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट में प्रतियोगी परीक्षाओं में 13% होल्ड पदों को अनहोल्ड किए जाने और छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले पर अमल के लिए याचिकाकर्ताओं के वकील अपनी बात रख चुके हैं। एमपी के इस शहर में भी एक पते पर 10 से ज्यादा वोटर्स, मांगी रिपोर्ट। एक पते पर कई मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है। इसी स्थिति को लेकर देश में बवाल मचा हुआ। ग्वालियर जिले की पंचायत व नगरीय निकाय में ऐसी ही स्थिति है। पंचायत व नगरीय निकाय, गांव व शहर में 29,250 पते ऐसे हैं जिनमें वोटरों की भरमार है। एक पते पर 10 से ज्यादा वोटर रजिस्टर्ड हैं। स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन भोपाल ने जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। 171 घर ऐसे हैं जिनमें 50 से ज्यादा लोग निवास कर रहे हैं। पंचायत स्तर से इन घरों का सत्यापन करना है और उनके पते सही कर 14 अगस्त तक रिपोर्ट भोपाल भेजनी है। लेकिन पंचायतों ने इस कार्य को पूरा नहीं किया। इसके चलते उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने फिर से स्मरण पत्र जारी कर सभी से रिपोर्ट मांगी है। दरअसल ग्वालियर जिले के नगरीय निकाय व पंचायतों में एक पते पर 10 से अधिक लोगों के नाम दर्ज हैं। उन मतदाताओं का सत्यापन करना है। यह लोग मौके पर हैं या नहीं, या दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। सत्यापन के लिए श्रेणी बनाई गई है। इसमें मृत मतदाता, स्थान परिवर्तित मतदाता, भौतिक सत्यापन में सही पाए गए मतदाता देखना है। फिजी के राष्ट्रपति 25 अगस्त को ग्वालियर आएंगे। 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मप्र के दौरे पर आ रहे हैं। पीएम का मप्र दौरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी अहम है क्योंकि इस दिन फिजी के राष्ट्रपति नईकामा लालाबलावु ग्वालियर आएंगे। फिजी के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी दोनों नेता करीब 2 घंटे तक ग्वालियर में साथ रहेंगे। अभी तक संभावित कार्यक्रम के मुताबिक फिजी के राष्ट्रपति नईकामा लालाबलावु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर में सुबह करीब 11 बजे पहुंचेंगे। इसके बाद दोनों नेता ग्वालियर का किला और तानसेन के मकबरे पर जा सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों पर चर्चा संभावित है। एमबीबीएस करने वाले स्टूडेंट्स के लिए राहत, एमपी के छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के अवसर और डॉक्टरों की कमी दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। 2025 से 26 के एमपी नीट एमबीबीएस काउंसलिंग सत्र में 200 नई एमबीबीएस की सरकारी सीटें जुड़ने की संभावना है। वर्तमान में प्रदेश में 2575 सरकारी एमबीबीएस सीटें हैं। डीएमई आयुक्त तरुण राठी के अनुसार 100 से 100 सीटों वाले नए सरकारी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रस्ताव मेडिकल काउंसलिंग कमेटी को भेजा गया है। ये मेडिकल कॉलेज श्योपुर और सिंगरौली में स्थापित करने के प्रस्ताव है। इसे मंजूरी मिलते ही सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 19 हो जाएगी।
एमपी में 2 दर्जन जिलों में कलेक्टर फहराएंगे झंडा। मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करने के लिए राज्य सरकार के मंत्रियों को जिलों का आवंटन कर दिया है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री मोहन यादव राजधानी भोपाल में ध्वजारोहण करेंगे, जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जबलपुर में झंडा वंदन करेंगे, जबकि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल शहडोल में ध्वजारोहण करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार सीएम के मंत्रिमंडलीय सहयोगी प्रदेश के 30 जिलों में झंडा वंदन करेंगे। राज्य के 2 दर्जन जिलों में 15 अगस्त को कलेक्टर झंडा फहराएंगे। एमपी के बड़े एयरपोर्ट पर मंडराया खतरा। एमपी के एक एयरपोर्ट पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रदेश के हाईकोर्ट ने इस संबंध में साफ साफ इशारा कर दिया है। मामला जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का है, जहां हाल ही में विकास के नाम पर 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इतनी बड़ी रकम फूंकने के बाद भी जबलपुर एयरपोर्ट से महज 5 फ्लाइट का संचालन ही किया जा रहा है। एमपी हाईकोर्ट ने इसके लिए विमानन कंपनियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कंपनियों से शपथ पत्र के साथ जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के एविएशन विभाग से भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। जबलपुर का डुमना एयरपोर्ट प्रदेश के सबसे पुराने हवाई अड्डों में शुमार है। इंदौर और भोपाल के बाद इसे प्रदेश के बड़े एयरपोर्ट में माना जाता है। हाल ही में डुमना एयरपोर्ट का विस्तार भी किया गया है, लेकिन यहां से एयर कनेक्टिविटी की स्थिति बेहद खराब है। हाल यह है कि इस पुराने एयरपोर्ट से अब महज 5 फ्लाइट ही चल रही हैं। एमपी के कॉलेजों में होंगी ऑनलाइन परीक्षाएं। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को लेकर बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षाओं की बात कही है। अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश के कॉलेजों में ऑनलाइन परीक्षा के साथ ही उन्होंने 2 परीक्षाओं के बीच के अंतराल का भी ध्यान रखने को कहा। उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में अपार एवं समर्थ कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में उच्च शिक्षा आयुक्त प्रबल सिपाहा व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार भी उपस्थित थे। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने सोमवार को मंत्रालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाकर समीक्षा की। उन्होंने सख्ती दिखाते हुए कहा कि उच्च शिक्षा के सही क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार उत्तरदायी होंगे। राजन ने उच्च शिक्षा से संबंधित बैठक संचालनालय स्तर पर हर माह लेने को भी कहा। पुलिस कर्मियों के लिए बनेंगे नए आवास। एमपी में उज्जैन शहर के मध्य बनी लोकमित्र पुलिस कॉलोनी माधवनगर कुछ दिनों में इतिहास बनने वाली है। कंपोजिट बिल्डिंग के निर्माण के लिए पुलिस कॉलोनी के भवनों को डिसमेंटल करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इधर बहुमंजिला नया भवन बनाने के लिए भी टेंडर प्रक्रिया अंतिम दौर में है। कलेक्टर व एसपी सहित लगभग सभी विभागों के जिला कार्यालय एक ही जगह संचालित करने के लिए कंपोजिट बिल्डिंग निर्माण की योजना है। इसे फ्रीगंज पुलिस कंट्रोल रूम के सामने स्थित लोकमित्र पुलिस कॉलोनी की जगह पर बनाने का निर्णय लिया है। साइट क्लियर करने के लिए पुलिस आवासों को खाली करवाने के बाद अब इनकी तुड़ाई शुरू हो गई है। सितंबर तक लगभग पूरी तरह क्लियर होने की संभावना है। राजस्थान के रणथंभौर से मादा चीता ज्वाला का रेस्क्यू। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के रणथंभौर अभयारण्य में पहुंची कूनो नेशनल पार्क की मादा चीता ज्वाला को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू कर लिया गया। रेडियो कॉलर की मदद से लोकेशन ट्रैक करते हुए कूनो की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जहां विशेषज्ञों ने ज्वाला को बेहोश कर वाहन से सुरक्षित कूनो ले जाया गया। इसके पहले कूनो से रणथंभौर नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला की एंट्री से लोगों की चिंता भी बढ़ गई थी। देर शाम ज्वाला को रणथंभौर पार्क क्षेत्र में देखा गया, जो एक दिन पूर्व मानपुर और काशीपुर मध्य प्रदेश में देखी गई थी। बताया जा रहा है कि देर शाम उसकी लोकेशन रामेश्वर त्रिवेणी संगम क्षेत्र में दर्ज हुई थी। जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के जबलपुर समेत 11 जिलों में मंगलवार को भारी बारिश का अलर्ट है। यहां अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। वहीं 13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी से लो प्रेशर एरिया कम दबाव का क्षेत्र एक्टिव हो रहा है, जिसका असर भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग में भी दिखाई देगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान छतरपुर, सतना, पन्ना, रीवा, मैहर, दमोह, कटनी, जबलपुर, सिवनी, मंडला और बालाघाट में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। 13 अगस्त को दक्षिणी हिस्से के जिलों में बारिश के आसार हैं। वहीं 14 अगस्त को भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में तेज बारिश होने का अनुमान है। प्रदेश में बारिश हो रही है। 13 अगस्त से एक लो प्रेशर एरिया भी एक्टिव हो रहा है। इस वजह से 15 अगस्त से लगातार तेज बारिश होने का अनुमान है।
पदोन्नति में आरक्षण मामले में सुनवाई 14 अगस्त को होगी। मध्य प्रदेश सरकार के लोक सेवा पदोन्नति नियमों के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में 14 अगस्त को सुनवाई होना है। इस दौरान राज्य सरकार कोर्ट में जवाब पेश करेगी। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान सरकार अपना पक्ष मजबूती से नहीं रख पाई थी और जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से समय मांगा गया था। दिल्ली से सीनियर एडवोकेट के जरिए सरकार अपना पक्ष रख सकती है, ऐसी कवायद भी चल रही है। इससे पहले कोर्ट ने 7 जुलाई को कोर्ट ने मुख्य सचिव सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। साथ ही आदेश दिया था कि इस मामले में स्थिति स्पष्ट होने तक कोई भी पदोन्नति नहीं दी जा सकेगी। रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल के पिता का निधन। रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल के पिता बाबूलाल पटेल का 70 साल की उम्र में निधन हो गया। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। पिछले 2-3 से वह हॉस्पिटल में एडमिट थे। 10 अगस्त को उनका जन्मदिन था। सोमवार रात को निधन हो गया। अंतिम यात्रा मंगलवार 12 अगस्त को सुबह 11 बजे उनके निज निवास बड़बड़ सैलाना रोड से निकलकर बंजली मुक्तिधाम में हुई। उनके 2 बेटे हैं। पटेल के घर परिचितों, भाजपा पदाधिकारियों समेत अन्य लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। तहसीलदारों के विरोध के 6 दिन इंदौर सहित प्रदेश भर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एएसएलआर का काम से अलग होकर 6 अगस्त से विरोध जारी है। इसी कारण राजस्व न्यायालयों में पेंडिंग केस की संख्या बढ़ती जा रही है। इंदौर जिले में पिछले 6 दिन में 700 से ज्यादा केस पेंडिंग हो गए। वहीं प्रदेश भर में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के इस आंदोलन से 4 लाख केस जुलाई अंत तक के ही पेंडिंग है। प्रदेश में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, नजूल तहसीलदार की 1252 कोर्ट हैं। 7 अगस्त तक कुल रजिस्टर्ड केस की संख्या 14,71,000 थी। इनमें से 10.767 लाख केस निराकृत हुए हैं। राजा भोज एयरपोर्ट पर 20 अगस्त तक बंद रहेगा विजिटर काउंटर। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राजा भोज एयरपोर्ट पर विजिटर काउंटर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर विजिटर काउंटर 20 अगस्त तक बंद रहेगा। इस दौरान आम नागरिकों को एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल यात्रियों और अधिकृत कर्मचारियों को ही परिसर में प्रवेश मिलेगा। सुरक्षा एजेंसियां और एयरपोर्ट प्रबंधन मिलकर एयरपोर्ट की निगरानी को और अधिक मजबूत बना रहे हैं। सीसीटीवी निगरानी, अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी जांच की व्यवस्था की गई है। सीहोर में स्मार्ट मीटर विवाद। सीहोर में स्मार्ट मीटर को लेकर स्थानीय लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को पार्षद आजम नेता के नेतृत्व में नागरिकों ने अनुविभागीय अधिकारी तन्मय वर्मा को ज्ञापन सौंपा और बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। निवासियों का कहना है कि विभाग के कर्मचारी बिना अनुमति घरों में प्रवेश कर रहे हैं। विरोध करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद से बिजली बिलों में अनुचित वृद्धि की शिकायतें भी सामने आई हैं। एक चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जब मात्र 19 यूनिट खपत पर 2,800 रुपए का बिल भेजा गया। सुसनेर में रक्षाबंधन पर आपत्तिजनक पोस्ट से विवाद। आगर मालवा जिले के सुसनेर में सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन के पावन पर्व को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया है। इसके विरोध में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और बड़ी संख्या में सुसनेर थाने पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार सुसनेर के 2 युवकों ने रक्षाबंधन पर्व को लेकर एक आपत्तिजनक रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की थी। इसमें बहनों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। इसके बाद हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताते हुए पोस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रतलाम में देर रात 2 पक्ष आपस में भिड़े। रतलाम शहर के करमदी नाका इलाके में सोमवार देर रात 2 पक्षों के बीच विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। झगड़े के दौरान धारदार हथियार और पत्थर चले, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही माणक चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार विवाद करमदी नाका स्थित एक निजी स्कूल के पास गली में हुआ। गली में कुछ युवक पहले से बैठे थे, तभी गोलू राठौड़ और कान्हा माली वहां पहुंचे। किसी बात को लेकर पहले से मौजूद युवकों से कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। झगड़े के दौरान पत्थरबाजी और हथियारों का इस्तेमाल किया गया। झगड़े में गोलू और कान्हा के सिर और हाथ में चोटें आईं, जबकि दूसरे पक्ष का एक युवक हल्के रूप से घायल हुआ है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।